का सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश पूरी हो गई है। आरएएफ पीएससी की सुरक्षा में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसी और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में 29 राजस्व अधिकारियों ने पैमाइश की। इस दौरान ड्रोन कैमरों से आसमान और लोगों के घरों की छतों की निगरानी की गई है। वहीं पुलिस के साथ आरएएफ पीएससी की टीमों ने मार्च भी निकाला है। राजस्व अधिकारियों की टीम ने कब्जाई गई 8 बीघा जमीन पर बनी दुकानों मकानों की फीते से पैमाइश की है। वहीं अधिकारियों ने खुद खड़े होकर एक तमाम मकानों और दुकानों की पैमाइश करवाई है। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस ने कब्जेदारों से बातचीत करके जानकारी भी ली है और जामा मस्जिद के रिकॉर्ड में शामिल जामा मस्जिद का प्राचीन नक्शा भी देखा, जिसमें कब्जाई गई जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया गया है। डीएम ने बताया कि जमीन पर कब्जा करके 22 मकान और दुकानें बनाई गई हैं। मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की गई है, जिससे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये कमेटी दुकानों और मकानों के दस्तावेज चेक करेगी। अगर जांच में अवैध कब्जा पाया गया तो कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसे ने बताया है कि प्रशासन का रुख साफ है कि अगर अवैध कब्जे की शिकायत सही मिली तो कानूनी कार्रवाई होगी और बुलडोजर भी चलेगा। योगी सरकार का संदेश साफ है कि अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अवैध कब्जे को जमींदोज जरूर किया जाएगा। कब्रिस्तान की जमीन भी लोग नहीं छोड़ रहे, उस पर भी कब्जा करके बैठे हैं। आज अपने खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले डीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है, वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए। यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब देश का सवाल क्या है, एक बार वो आपको बता देते हैं। देश का सवाल आज हम ये पूछ रहे हैं कि मस्जिद के बाद कब्रिस्तान विवाद संभल में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। मस्जिद विवाद में हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन जरूरी है। योगी सरकार में धर्म के नाम पर कब्जों के लिए कोई जगह नहीं। योगी के एक्शन से संभल में एक बार फिर माहौल गर्म हो सकता है। पत्थरबाजों का इलाज योगी स्टाइल में होना ही सही है क्या? ये देश का सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं हमारे खास प्रोग्राम देश का सवाल में। और ये वो तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से संभल लगातार सुर्खियों में बना रहता है। और देखिए, संभल में एक बार फिर से इस बार ये चर्चा है अवैध कब्जे को लेकर। इस पर खास चर्चा करेंगे। पूर्व मंत्री यूपी सरकार में मोहसिन रजा जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही अश्विनी शाह जी हैं, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही आचार्य संजीव अग्नि